ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि ये बेरोज़गार पढ़े लिखे बच्चों के साथ में एक बहुत बड़े अन्याय की बात है कि वो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद जब ये पता चलता है कि पेपर आउट हो गया या इस तरह से पेपर में नकल कराने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है, तो उनका मनोबल पूरी तरह से टूटता है। और ये विषय कोई राजस्थान सरकार से, राजस्थान पुलिस से या हमारी और एजेंसियों से छुपा हुआ नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो पुलिस एजेंसियां हैं उनको ये जो भी पेपर आउट करने वाले गिरोह है, नकल कराने वाले गिरोह हैं और इसके अलावा दूसरे अनफेयर मीन्स के जो साधन इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। मैं समझता हूँ कोई प्रभावी कार्रवाई इसमें अब तक नहीं हो रही है। अगर प्रभावी कार्रवाई होती तो ये कितने लोग होंगे, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा इसमें कोई 10-5 गैंग से ज़्यादा गैंग नहीं है। इस तरह के 10-5 गिरोह हैं। यदि उन लोगों को ट्रैक किया जाए और उन लोगों के खिलाफ पूरी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए तो इस समस्या पर रोक लग सकती है। परंतु अभी क्या हो रहा है कि जो एसओजी है उसका पूरा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल जब राजस्थान सरकार के ऊपर संकट आया था और कुछ दल बदल का भी चला था और कुछ असंतुष्ट लोग थे, गुड़गांव भी चले गए थे, उस समय एसओजी आप ये देखिए उसकी बड़ी भूमिका रही। और वो एसओजी है वहाँ जाके विधायकों के बयान ले रही है, उनके बयान लेने के प्रयास कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ अगर उतनी जो शिद्दत है, उतने ही अगर मनोयोग से अगर ये कार्रवाई अगर इसमें जो पेपर आउट करने वाले लोग हैं इन गिरोहों के खिलाफ करती तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के जो लगभग 70 लाख बेरोज़गार युवक हैं उनको एक इसमें अच्छा लगता और उनको लगता कि सरकार अन्याय नहीं होने दे रही है, सरकार हमारे बारे में सोच रही है, हमारे भविष्य के बारे में सोच रही है। अब आप इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सरकार के पास में सबसे बड़ा फार्मूला एक ही है कि जो ही परीक्षा होती है नेट बंद कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। जहाँ हमारा पूरा देश डिजिटलाइजेशन पे जा रहा है, जहाँ हमारा पूरा देश नेट बैंकिंग पे जा रहा है, नेट की अन्य फैसिलिटीज़ पे जा रहा है। आज रेल का टिकट है, हवाई जहाज़ का टिकट है, बसों के टिकट है, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सब नेट के ज़रिए हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सुबह से लेकर और शाम तक आप ये देखिए कि जब नेट बंद हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जीवन है पूरी तरह से रुक गया हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को ये उपाय है वो अंतिम उपाय के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एसओजी को और सरकार को इसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए और इन गिरोहों को नेस्तनाबूद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनको कोई इनका पीछा नहीं किया जा सकता और इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ इनको हमारा समाज भी, हमारे राजनेता भी और पुलिस भी इन गिरोह के सरगनाओं को हल्के में ले रहे हैं। वो इनको कोई ज़्यादा महत्व दे नहीं रहे हैं। अगर महत्व दे राजस्थान पुलिस तो इनको निश्चित रूप से इनको काबू में किया जा सकता है। और ये जो बार बार नेट की प्रक्रिया से जिस तरह किससे लोगों को, जनता को जिस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ता है उससे हम थोड़ा सा आराम पा सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास में पुलिस की जो व्यवस्था है उसमें इस तरह के प्रावधान पहले से ही निर्धारित है कि ये जो हमेशा आदतन अपराधी हैं उनके ऊपर रोक लगाने की शुरू से ही हमारे राजस्थान पुलिस नियमों में भी प्रावधान रहा है। उस प्रक्रिया को देखते हुए इन स्ट्रीट शीटर जो भी हैं इनकी स्ट्रीट शीट्स खोलनी चाहिए और इनकी निगरानी रखनी चाहिए, इनके मूवमेंट के बारे में ट्रैक रखना चाहिए, इनके जो भी मोबाइल फ़ोन हैं उनको आपको इंटरसेप्शन पे रखना चाहिए ताकि इनकी गतिविधियों हम इनके मोबाइल फ़ोनों को इंटरसेप्ट करें बजाय पूरे देश के मोबाइलों को रोकने के, उनके नेट को बंद करने के। ये कितने 100-200 होंगे, 100-200 लोगों का एक पूरा अलग से सेल बनाकर पुलिस का और वो इनकी निगरानी करे, देखे कि इनका मूवमेंट क्या है। मेरा मानना ये है कि अगर इनके फुल टेलीफोनों के ऊपर अगर निगरानी रखे राजस्थान पुलिस
तो निश्चित रूप से आपको पहले से ही सब जानकारियाँ मिल जाएगी कि ये किस तरह का क्राइम करने वाले हैं, किस तरह पेपर आउट करने वाले हैं, किस तरह नकल कराने वाले हैं, किस तरह अनफेयर मीन्स से उनके साधनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये पुलिस को इसमें आगे आना पड़ेगा, राजस्थान सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, और ये बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इस पर गंभीरता से लेना होगा।